हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ देखना चाहे, जुड़ना चाहे, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है रहेगी 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जो पाइसिस राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, इसका उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। फिर आप जो रूटीन में हो रहा है, आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उसके लिए आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए ये रही: डेथ, 6 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी बात सामने आई है। वो चाहते तो हैं कि अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। तो जो परेशानी आई है पास्ट में, ये कार्ड बता रहा है कि काफी दिक्कतें रही हैं, कुछ ऐसी बात सामने आ चुकी है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसलिए जो है रिश्ता बिखर सा गया, एकदम ऐसा हो गया कि डेड की स्टेज पर आ गया, खत्म सा होने की स्टेज पर आ गया। तो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चला हुआ है। तो जो आपके पार्टनर है वो फील कर रहे हैं कि जो समय चला गया, जो कुछ हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ आप उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, उन अच्छी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं, उस हिस्ट्री को, मिस्ट्री को जो उन्हें अच्छे खुशी के पल दे सकती है, खुशियां दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई बिगनिंग करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं उन चीजों को, और उन चीजों को छोड़ देते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लिक बॉस, जो भी है, जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस, बर्डन जो बढ़ा हुआ है, उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ वही रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है, वही रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि पुरानी बातों को खत्म कर देना चाहिए और नए सिरे से एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता कामयाब हो सके, स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके लिए आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हर्मिट, द सन एंड द हाई प्रिस्टेस। तो पाइसिस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि पहले, क्योंकि रिश्ता काफी नेगेटिव स्टेज से होकर गुजरा, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे अपने आप को, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका खात्मा होगा। और वो चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है समय के साथ, वक्त के साथ एक्शन लें। अभी अपनी विजडम, नॉलेज गेन करें, ताकि बुद्धिमानी, समझदारी के साथ वो एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। तो और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, सबसे वो प्यार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, उनका कोई एनिमी नहीं होता, कोई उनका रिलेटिव नहीं होता, उनकी भावना में सब इक्वल होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ
उसी जोश के साथ अगर वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो रिश्ता आगे बढ़े। अगर वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अभी भी उनसे मोहब्बत करते हैं, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप ध्यान में बैठे, मेडिटेट करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उन्हें आगे बढ़ाने का उन्हें मौका दे सके, चांस दे सके, ताकि बच्चे की एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे जोश के साथ, पुरानी बातों को भुलाते हुए, गिले शिकवे खत्म करते हुए वो आगे बढ़ सके। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा आपके लिए मैं चाहते हूँ, आप अपने पर्सन के लिए ऐसा चाहते हो कि वो जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं अपने तो वो आगे बढ़े, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे कि रिश्ता कितना गहरा होता है, इतना पेड़ों पर नहीं लगता, इतना जल्दी तोड़ना, इतना जल्दी बनाना, इतना इजी आसान नहीं होता। अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे जो है एक दूसरे से माफी मांगे और आगे बढ़ जाएं। और कई जो है पाइसेस इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, वो मतलब आपके पर्सन आपसे बच्चे चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति खत्म होगी, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, तो फिर से रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो ऐसा वो चाहते हैं, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप सचमुच प्यार प्रेम करते हैं तो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे 18 से 24 जनवरी तक। आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, अभी वो काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है, काफी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सके। वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन टाइप का कह सकते हैं, यानी कि इतने एंजाइटी, स्ट्रेस में, इतनी प्रॉब्लम में है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अभी भी चीजें हैं उनकी लाइफ में अच्छी, लेकिन या तो वो देखना ही नहीं चाहते हैं या समझना या फिर देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम में वो हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि जो ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ रहा था, तो अचानक से समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ बिखर सा गया। तो इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और समय के साथ धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और जो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना, कमिटमेंट वगैरह देना, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाना, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है। अब मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस ला सके। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, इसलिए वो अभी फिलहाल अपनी तरफ से कोई जो है एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं। अगर या फिर आप ये कर सकते हैं कि जब तक वो ब्रेक लिए हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करके चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेकिन अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि काफ़ी स्ट्रेस में है। वो रेस्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से उभारना चाहते हैं, ताकि सोच विचार करके वो आगे बढ़ सकें और फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में सामने आ सके। तो लेकिन फिलहाल अभी कोई एक्शन लेते वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक्शन ले सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका किसी और के साथ भी कोई अफेयर रहा है, कोई चक्कर रहा है, या थर्ड पार्टी रही है, या कुछ और
लस्ट या एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग वो चीजें रही हैं। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समय को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ फिर से ये करवट ले सकता है। और अगर आप समय रहते उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है। तो समय आपका साथ है। अगर आप चाहें तो उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या परेशानी, क्या दिक्कतें रही हैं। तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चांस है कि रिश्ता अच्छा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और खुशहाली आए। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है वो उसका एंजल जी आंसर देंगे। तो देख लेते हैं, चलते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके सब माइंड से, अपने दिल दिमाग से सोचिए, अपने अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और समय दीजिए। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और रिश्ता जो है और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर देखिए। समय पूरा हुआ। अब और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर एंजल जी दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। देयर समथिंग बेटर रोमांस। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो पहले से गुड से बेटर हो सकता है। यानी कि जो समय, जो चीज़ें नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव था, जो समय, जो वक्त काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रहा था, अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो समय आपके फेवर में हो सकता है। यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं, खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं और रिश्ते को फिर से जो है कामयाब किया जा सकता है। तो पहले ये नहीं है कि बिल्कुल 100% एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले से अच्छा समय आपका आ जाएगा अगर धीरे धीरे करके बातें करेंगे और वक्त के साथ वो चीज़ें भी खुशहाली में तब्दील हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।